ज्यादा केसेस सामने आएंगे। दिल्ली में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है मनीष सिसोदिया का, ये और डराने वाला है। 31 जुलाई तक आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली में कोरोना संक्रमितों को जो आंकड़ा है वो 5 लाख तक पहुंचेगा। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केसेस अभी एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। और मामले कितने तक हो सकते हैं? हाँ, 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर, हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना ज़रूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में, तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिएंगे, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिएंगे। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएम की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएंगे? अभी इसका जवाब एसडीएम की मीटिंग में कम्युनिटी ट्रांसफर को लेकर कुछ हुआ तो हमने उनसे यही कहा कि इसको रिकंसीडर करें। उन्होंने मना कर दिया था रिकंसीडर करने से, लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। अनुमान है कितने ज्यादा बेड होंगे, ये दिल्ली सरकार का है या डीडीएमए का है? क्या दोबारा मुझे आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर इन दैट मीटिंग एंड उन्होंने कहा
तो वो कौन थे जो उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सीनियर ऑफिसर्स थे भारत सरकार से एलबीबी। 31 जुलाई तक जी ने कहा कि 50% केसेस के ट्रेस नहीं है, ऐसे में आप लोगों ने कंटेस्ट किया सर सेंटर के हाँ, लिए। मैं बता देता हूँ। मैंने कहा था कि देखिएगा दिल्ली के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर जो केसेज आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट पता नहीं लग रहा है, और कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हाउस में भी टेस्ट कराया गया तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने के अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाए। सर बस एक सवाल है, बाहर से आए हुए पेशेंट्स का कोई डेटा इस वक्त दिल्ली सरकार के देखिए, पास है जो ये हम बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं, और बड़े सरकारी अस्पतालों में 70% लोग दिल्ली से बाहर के होते हैं। अभी जब लॉकडाउन था, दिल्ली में सभी हॉस्पिटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम थी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी 10% से भी कम ऑक्यूपेंसी थी। बहुत सारी सर्जरीज, बहुत सारे लोगों का इलाज प्लान सर्जरीज होती हैं। प्लान सर्जरीज का मतलब ये होता है कि प्लानिंग करके आदमी कराता है, वो 10-10 दिन 15-15 दिन अस्पताल में रहते हैं। जब वो लॉकडाउन के दौरान 2 महीने पोस्टपोन हुई थी, तो अभी फर्दर 1-1.5 गौरव है इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ। गौरव, मनीष सिसोदिया जिस तरह से तमाम बातों को रख रहे थे वो तो साफ नजर आ रहा था कि एक तरफ दिल्ली सरकार है और दूसरी तरफ एलजी है, टकराव की स्थिति बन रही है, और ऐसे में दिल्ली वालों का क्या होगा? गौरव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अरे एंकर का ऑडियो तो दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, शायद आप तक अभी तक आवाज नहीं आ रही थी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मनीष सिसोदिया इस मीटिंग के बाद निकल कर आई ये है कि जब दिल्ली के हालात बेहद ही संवेदनशील हालात में स्थितियों में जा रहे हैं, जबकि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख से ज्यादा सिर्फ दिल्ली के निवासियों के ही कोरोना पॉजिटिव केस होंगे, उस वक्त कम्युनिटी स्प्रेड की परिभाषा को लेकर दिल्ली में बेड के इंतजाम को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान दिखाई दे रही है। वो भी तब जब पिछले दिन ये एलजी ने फैसला पलटा केजरीवाल सरकार का, और अब क्योंकि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, जिनको ऑफिशिएट किया गया कि वो मुख्यमंत्री केजरीवाल की जगह आएंगे मीटिंग में, उन्होंने कहा कि हमारे पास 80,000 बेडों की जरूरत होगी जुलाई के अंत तक, और ये सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए होगी। ऐसे में अगर देश भर से लोग यहां पर आएंगे तो यहां पर बेडों की समस्या आएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की कमी पड़ेगी। लेकिन जो स्थिति है मैं आपको बता दूं, 12.6 दिन के आसपास का आंकड़ा बताया गया है जब दिल्ली में कोरोना के आंकड़े 2 गुना हो रहे हैं। यह बेहद खतरनाक स्थिति है, और यह भी मानना है जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने कहा कि जो दिल्ली के क्लस्टर्स हैं, हॉटस्पॉट हैं, जो कि तकरीबन 125 के आसपास है, वहां उसके अंदर कम्युनिटी स्प्रेड देखने को मिल रहा है, यानी कि 30, 40, 50 तक के आसपास जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। जी दिखाता है कि स्थिति गंभीर है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां कैसी होंगी उससे पहले ही एक दूसरे के पाले में आरोपों को फेंकने की कोशिश जो हो रही है। निश्चित तौर पर गौरव, आप नजर बनाकर रखिए, और देखिए दिल्ली में बहुत हालत खराब है, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री और एलजी में टकराव साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कदम ये उठाए जाने चाहिए जिससे जनता का फायदा हो। आगे बढ़ते हैं और